दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर से बाहर फेंक दी नहीं यह 5 चीज़ें आपकी सालों साल की गरीबी भी दूर हो जाएगी और इतना धन आएगा कि आने वाली आपकी अगली 7 पुश्तें बैठकर आराम से मौज करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि के यहाँ 9 दिन केवल पूजा पाठ, आरती या माता को चुनरी चढ़ाने का समय नहीं है। यह केवल उपवास रखने का या मंदिर जाकर दीपक जलाने का है। नवरात्रि के यहाँ 9 दिन असल में वह समय है जब देवी माँ आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती हैं आपने अपने जीवन में और अपने घर में क्या करा है। आपका जीवन और आपका घर कितना शुद्ध है, ये हमें केवल एक उत्साह की तरह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर्व पर हमें अपने मन की ओर अपने घर को गंदगी से समाप्त करना है, बोझ पूरी तरीके से समाप्त भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर से इन 5 चीज़ों को बाहर फेंक दिया तो दोस्तों आपके पूरे परिवार पर देवी माँ की ऐसी कृपा बनेगी कि आप जो मांगोगे आपके मांगते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी देवी माँ के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार जो रुकावटें आती हैं, जो पैसे की कमी आती है या कई बार हमें हमारे घर पर जो बीमारियां जगह बना बैठ जाती हैं, यह सब दोस्तों हमारे घर में पड़ी कुछ नकारात्मक चीज़ों की वजह से होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं जिनमें से इतना सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे घर में पूरे वातावरण को समाप्त कर रख देती है। आजकल कुछ लोग पुरानी चीज़ों में इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उनसे इतना ज़्यादा लगाव होने लगता है कि उन्हें छोड़ना का मन ही नहीं करता है। यह अवसर देता है कि हम अपने घर और अपनी ज़िंदगी में इन बेकार की चीज़ों की वजह से बोझ बाहर कर सकते हैं ताकि देवी माँ का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। और दोस्तों, मेरा विश्वास करना, यदि आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देख कर इन 5 चीज़ों को अपने घर से बाहर फेंक दिया तो दोस्तों आपके जीवन में वह खुशियाँ आएंगी जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो वह योजना असफल हो जाती है। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत तो करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, पूरा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अंत में जाकर आपके हाथ केवल और केवल निराशा लगती है। इन सभी निराशा और इन सभी दुखों के पीछे दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके भाग्य को चमकने से रोक रही हैं और जो आपके जीवन में ऐसा दुष्प्रभाव कर रही हैं कि आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ आती है वह पुराने और फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते या आपके भाग्य की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर दोस्तों हम हमारे घर में फटे पुराने कपड़े रखते हैं तो यह हमारे घर की दरिद्रता और आमंत्रित करती है। ऐसे कपड़े दोस्तों घर के वातावरण को बहुत ज़्यादा निगेटिव बना दे सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी ऐसे घर में नहीं होती है। आपके दोस्तों नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन हैं यह आपके एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। आपके घर में भी कोई कटे फटे पुराने कपड़े पहने तो उसी समय उसे रोक दें और उसे फेंक दें बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपकी तिजोरियाँ खाली पड़ी हैं। पहले आप अपने समय में आप थोड़ा बहुत धन कमा भी सकते थे तो वह धन आपकी तिजोरी में दिखाई देता था, वह धन आपके पास लंबे समय तक टिकता था। उस धन से आप अपने और अपने परिवार के शौक मौज पूरे कर सकते थे, लेकिन अब आप मेहनत 10 गुना ज़्यादा करते हैं लेकिन आपकी तिजोरियाँ खाली ही खाली रह जाती हैं। इससे आपने घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का वातावरण बना रखा है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपने मन की निगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए। जिस तरीके से दोस्तों आप अपने मन में निगेटिविटी विचार रखते हैं और अरे यह काम उससे नहीं हो पाएगा, यह काम मेरे लिए बहुत कठिन है। कई बार तो यहाँ तक कि लोग इतना गिर जाते हैं कि कोई यदि उससे थोड़ा पैसा उधार मांग लेता है तो वह कह देते हैं, अरे अभी तो मेरा व्यापार है बहुत मंदा चल रहा है, अभी तो मेरी पास दाल रोटी खाने का भी पैसा नहीं है। दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप देखोगे कि जैसा आप बोलोगे थोड़े समय के बाद आपके साथ ठीक वैसा ही होने लगेगा। इसलिए दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको अपने बारे में बिल्कुल सकारात्मक विचार रखने हैं। कोई यदि आपसे पूछ ले कि व्यापार कैसा चल रहा है तो आपको सही बताना है कि माता रानी की आशीर्वाद बना हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। साथ ही दोस्तों अगली जो चीज़ है जैसे कि आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है
वह है टूटे फूटे बर्तन। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ बर्तन से हमारा बहुत अधिक तक लगाव हो जाता है कि अरे यह तो हमारा पूर्वजों की आखिरी निशानी है। या कढ़ाई या थाली या चम्मच तो हमारी कई कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अब आखिर यह पुराना हो गया है या हल्का से टूट गया है, तो हमें इसे कैसे फेंक दें? यह मानसिकता दोस्तों आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और दरिद्रता लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, घर में टूटे-फूटे बर्तन का होना परिवार की सुख शांति के धीरे-धीरे तोड़ देना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहे और दरिद्रता आपके घर में कभी भी ना आए, तो आपको अपने घर से टूटे-फूटे बर्तन को बाहर फेंकना होगा। आप में दोस्तों कई लोग होते हैं कि हम तो देवी माँ की बहुत पूजा करते हैं, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को आराधना करते हैं। देखिए अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों माता रानी की कृपा पाने के लिए पहले हमें खुद को योग्य बनाना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूरी दूरी है और घंटों-घंटों तक पूजा करेंगे, लाखों मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन यदि आप अपने घर की ओर देखेंगे, मन स्वच्छ करेंगे, एकदम वेल अप टू डेट घर रखेंगे, तो दोस्तों नवरात्रि के इस समय को लोग केवल आजकल मौज-मस्ती की तरह लेने लग गए हैं। लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में केवल गरबा खेलना है, मौज-मस्ती करनी है, गरबे को भी आजकल नृत्य की तरह खेलने लग गए हैं। दोस्तों यह समय देवी माँ की आराधना का समय होता है। दोस्तों इस समय का अच्छे से लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समय की, तो बहुत बड़ी वस्तु जो हर घर में होती है, चाहे वह छोटी से छोटी झोपड़ी ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा महल है। वह चीज़ क्या है? घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हर घड़ी मतलब हर घर में घड़ी ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों यदि आपके घर में कोई बेकार टूटी-फूटी या पुरानी घड़ी पड़ी है, तो उसी समय उसे रहते ही बाहर फेंक दीजिए। देखिए समय अच्छा तभी चलेगा जब आपके घर में अच्छा समय दिखाने वाली घड़ी होगी। इसलिए आपको अपने घर में पुरानी घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि किसी घड़ी का काँच टूट गया है, तो उसे बदला लीजिए, ना तो उसे ठीक करवा के, अगर वो ठीक नहीं हो रही तो उसे फेंक दें बाहर। अब देखिए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कई सारे लोग केवल दिखावे के लिए पूजा-पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच यही है कि नवरात्रि में बहुत से लोग पूजा की इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें भक्त समझें। लोग कहें कि अरे! यह तो कितना बड़ा ही भक्त है, वह 10 मिनट में पूजा करेंगे, लेकिन 1 घंटे तक वीडियो बनवाएँगे, सोशल मीडिया पर वह फ़ोटो और वीडियो डालेंगे, पूजा करने का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे। केवल दिखावा करना चाहते हैं तो ऐसी गलती करने से आपको बचना है। साथ ही कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्रत रखने वाले लोग यह बात समझ लेना कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उन्हें भूल कर भी कोई गलत काम नहीं करना है। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ासकर जिन्होंने व्रत रखा है वह ध्यान से सुनिए। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलने, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, दूसरों को दुःख ना दें। जी हाँ, आपको आपके शब्दों की वजह से या आपके लिए आप किए गए कामों की वजह से दूसरों के ठेस ना पहुँचे। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपने व्रत करा है, तो आप या तो केवल 9 दिनों तक फलाहार करेंगे या आप एक समय खाना खा रहे हैं, तो आपका भोजन, फलाहार दोनों साथ ही वीक होना चाहिए। तरह-तरह के स्वादिष्ट फलाहारी व्यंजन बना-बना कर खाने को व्रत नहीं कहते हैं। जी हाँ, वहाँ आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं, अच्छे से आपको व्रत रखना है और आपके मन में जो भी कामना है उसके लिए आपको त्याग भी करनी है। जी हाँ, यह तरह-तरह के व्यंजनों बना-बना कर अपने स्वास्थ्य के लिए मत करिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप भूखे रहिए। आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उपवास करने के बाद 56 तरह के अलग-अलग व्यंजन बनवा कर खाना, यह व्रत नहीं कहते हैं। साथ ही पूजा में सच्चे मन से खुद को समर्पित करें। लोग दोस्तों केवल दिखावा करते हैं, लेकिन देखिए आज के समय में हर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। यह टाइम भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यदि आप 5 मिनट भी माता रानी की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वह 5 मिनट बिल्कुल सच्चे मन से होना चाहिए। उन 5 मिनटों में आपको किसी भी चीज़ का कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कहीं से भी आपका ध्यान भटके और पूरी तरीके से आप माता रानी की खुद को समर्पित कर देना है और सच्चे मन से भक्ति करनी है। फिर आप देखिएगा कि माता रानी आपसे कितना प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। उसके घर में अच्छा खासा धन आता रहे ताकि वह उसका परिवार सुखी रहे। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में सबसे बड़ी सच्चाई यह है, किसी तरीके का बोझ अपने मन में दबाकर बैठा है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज कोई न कोई तकलीफ ज़रूर रहती है, किसी न किसी बात को लेकर
वह परेशान ज़रूर रहता है। लेकिन अगर इस परेशानी को इस नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को समर्पित करना चाहते हैं, तो हम यह सोच लें कि जो होगा माता रानी की कृपा से अच्छा होगा। माता रानी मेरे बारे में जैसा सोचेंगी बढ़िया ही होगा। यदि हम खुद को समर्पित कर दें तो माता रानी के चरणों में दोस्तों आप देखेंगे कि जो परेशानियाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, वह सारी परेशानी धीरे-धीरे दूर होती चली जाएँगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का असली अर्थ यही है कि आप खुद को दुःख और खुद की परेशानी माता रानी को सौंप दीजिए। माता रानी आपके सारे दुःख और परेशानियाँ दूर कर देंगी। जब आप यह करेंगे तो आपके मन का बोझ और आपके अंदर की गंदगी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। और फिर दोस्तों आप देखना कि माता रानी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके सारे सपने सारे साकार हो जाएँगे। इसी के साथ दोस्तों नवरात्रि के इस समय में जब आप समाप्ति, अष्टमी और नवमी 3 दिन आते हैं, प्रयास करिए कि इन 3 दिनों में किसी भी एक दिन आप अपने घर पर कन्या भोज ज़रूर करवाएँ। मोहल्ले में जहाँ-जहाँ भी कन्या रहती हैं, उन्हें आमंत्रण कर आइए। अब घर में भोजन के लिए दीजिए कम से कम 9, 11, 21 कन्याओं को भोजन कराना है। उनके आप कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ नेक दे सकते हैं। आप इतना आशीर्वाद देगी। हाँ, कहते हैं ना दोस्तों कि छोटी-छोटी कन्याएँ स्वयं माता रानी का ही स्वरूप होती हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रण कर दीजिए और खाना खिलाइए और फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर आपके जीवन के सारे दुःख अपने आप ही दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें तो हमने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।